हेलो डी स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री। ये क्लास 9 है। यहाँ पे हम देखेंगे हाइजीन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजीन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कर रहा है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि बोहर, सबसे पहले जो बोहर था, बोहर थियरी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एज ए मटेरियल पार्टिकल, इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट डिटरमाइन विद द एक्यूरेसी। मतलब जो बोहर मॉडल था, थ्योरी था, वो जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो डिटरमाइन नहीं कर पाया एक्यूरेसी। बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव as suggested by a de Broglie, it not possible to is a certain simultaneously the exact position and velocity of the electron more precisely at given instance. Wave is extending throughout region of space. Okay. To locate the electron, radiation with extremely short wavelength is required. तो इलेक्ट्रॉन का जो लोकेट है रेडिएशन के साथ एक्सट्रीमली क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ रिक्वायर्ड होता है। रेडिएशन दैट हैज शॉर्ट वेवलेंथ इज वेरी एनर्जेटिक इन नेचर। तो जो रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, वेरी एनर्जेटिक इन नेचर। फिर इट स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, स्ट्राइक करेगा। दस द अटेम्प्ट टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन चेंज्ड ultimately. The momentum of electron photon with longer wavelength are less energetic and cause less effect on the momentum of the electron. उसके साथ क्या होता है, वो less effect होता है। Because of larger wavelength, such photon are not able to locate the position of electron precision. जिसका wavelength larger है उसको इलेक्ट्रॉन के precision हम लोग पॉसिबल नहीं हो पाता था। फिर 1927 में हाइजेनबर्ग आए, उन्होंने प्रेजेंटेड प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट व्हाट व्हिच स्टेट it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of body as small as an electron। मतलब किसी भी बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम क्या एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ, साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ, किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियस हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहे थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। मतलब पोजीशन और मोमेंटम का जो साइमल्टेनियस हम फाइंड नहीं कर सकते हैं एज स्मॉल इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन डेल्टा एक्स, जो पोजीशन है उसको मैंने मेजर किया डेल्टा एक्स, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम पी है तो पी को भी लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। आर रिलेटेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप। तो ये जो होता है आपका पोजीशन हो जाएगा डेल्टा एक्स और मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपन में 4 पाई। ये फॉर्मूला है। या इसको भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम है एम इंटू वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपन में 4 पाई। एच है प्लैंक कांस्टेंट, फिर एच इधर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जैसे for an electron of mass जो है 10⁻28 ग्राम, the product of uncertainty 1 second quite large। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपन में 4 पाई
एम, एम यहाँ पे क्या आ गया, मास है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10 के पावर 27, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और मास जो है हमारा 9.10 10 के पावर 28, यही है 9.10। मास कितना है 9.10 इंटू 10 के पावर 28। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.52 अर्ग सेकेंड पर ग्राम आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो डेल्टा वी कुछ वैल्यू होगा और उसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।